हाँ भी इंडिया वालों, मजा आ रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को खराब करने चले थे और अब पाकिस्तान को 2032 के टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी देकर जान छूटी है। पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज खराब करना चाहते थे और साथ में बीसीसीआई खुद डूब गया है। और इन सब का सारा क्रेडिट जाता है सिर्फ एक ही शख्स को, वो है जय शाह। मतलब जय शाह की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, बजाय इसके कि वो इंडिया के इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं। उसके अलावा उनके क्या गोल्स हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मामले में बीसीसीआई और जय शाह को पानी में डबो डबो के लताड़ा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो छुनछुना, जिसको पंजाबी में छनकना कहते हैं, बीसीसीआई ने पकड़ा हुआ था, उसकी सेम मेड इन इंडिया कॉपी करवा के अपने हाथ में पकड़ ली है। अब पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही कटहरे में खड़े हैं, एक ही जगह खड़े हैं। मतलब दुनिया क्रिकेट की तारीख में, बल्कि दुनिया की तारीख में पहली बार हुआ होगा कि एक होस्ट नेशन जो किसी इवेंट को होस्ट कर रही है, वो अपने मेहमानों से मुतालबात मनवा रही है। मेहमान जो हैं वो अपने मुतालबात पीछे हटने पे मजबूर हो जाते हैं और जो मेजबान मुल्क है वो अपने मुतालबात मनवा रहा है। मतलब कभी ऐसा हुआ है कि किसी के घर में शादी हो और वो मेहमानों से अपनी शराइत मनवा रहा हो? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल ऐसा ही किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ब्लैकमेल करना चाहती थी, उल्टा उनको ब्लैकमेल करके अपनी शराइत मनवा ली है। बीसीसीआई सोचने में मजबूर हो गई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके साथ किया क्या है। अभी इनको आधी समझ लगी है, आधी इनको समझ लग जाएगी 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। भैया आप लोग थे ही इस काबिल। आपने पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, पाकिस्तान को खराब करने की कोशिश की कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी तो हम कहेंगे पाकिस्तान में हम सिक्योर नहीं है, सेफ्टी के सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, हम तो पाकिस्तान नहीं जा रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं जाना चाहते तो हम भी नहीं आएंगे। और अब पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही एक ही कटहरे में खड़े हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से कहा कि आप कहते हैं कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच किसी आईसीसी इवेंट में नहीं होगा तो आपको 75% लॉस होगा, तो भाई हमें फिर इसका हिस्सा भी दो। आईसीसी कहता है कि अब क्योंकि 3 साल का रेवेन्यू मॉडल प्लान हो चुका है, सबमिट हो चुका है, तो उसमें तब्दीली नहीं हो पाएगी। तो पाकिस्तान कहता है कि ये जो 2027 तक 2025 से 27 तक पाकिस्तान को नुकसान होगा, इसका आप हमें क्या भरमाई करेंगे, इसका आप हमें बदले में क्या देंगे? तो आईसीसी कहता है कि 2027 में जब आईसीसी के फ्यूचर टूर्नामेंट्स सबमिट किए जाएंगे, उनको दिया जाएगा, रिवार्ड किया जाएगा, तो पाकिस्तान को आईसीसी टूर्नामेंट दिया जाएगा। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान होस्ट कर चुका है। अब बाकी क्या बचता है? बाकी 3 इवेंट्स बचते हैं। या तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप होगा, या फिर आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप होगा, या फिर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप होगी। पाकिस्तान एक मैच टेस्ट चैंपियनशिप के लिए तो राजी नहीं होगा, तो उसी को देख के लगता है कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप को होस्ट कर सकता है। वनडे वर्ल्ड कप मुझे लगता है नहीं। यानी कि 2032 और 2034 के जो टी20 वर्ल्ड कप्स हैं, उनमें से एक पाकिस्तान में हो सकता है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान एक बड़े आईसीसी इवेंट को होस्ट करने की तैयारी अभी से शुरू करने वाला है। और तब तक पाकिस्तान के 2 नए क्रिकेट स्टेडियम बन चुके होंगे। इकबाल स्टेडियम में 25 में तो क्रिकेट शुरू हो चुकी होगी। अरबाब नियाज स्टेडियम पेशावर में क्रिकेट 2028-29 तक उम्मीद है शुरू हो चुकी होगी। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ी सी हिम्मत दिखाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2032 के टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम को मुकम्मल कर सकता है। उसके साथ 6 हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पे बाकी पिंडी स्टेडियम को मिला के 7 बनते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ही बता चुका है कि जिस दिन इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम ऑपरेशन हो जाता है, बन जाता है, तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम को या तो डिमोलिश कर दिया जाएगा या फिर उससे इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टेटस वापस लेकर वहां पे डोमेस्टिक या फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो सकती है। इंटरनेशनल क्रिकेट भी इस्लामाबाद में ही हुआ करेगी। इंटरेस्टिंग चीज है कि जब टी20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी के हवाले से मैं डिटेल चेक कर रहा था, तो मुझे पता चला कि 2026 के टी20 वर्ल्ड कप का एक्चुअल मेजबान इंडिया नहीं बल्कि श्रीलंका है। लेकिन क्योंकि आजकल टी20 वर्ल्ड कप में 20 टीम्स होती हैं, तो श्रीलंका के पास इतनी फैसिलिटीज, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी अकोमोडेशन नहीं थी कि वो 20 टीम्स को एक साथ होस्ट कर सके। उसके बाद जो क्राउड आना है, इंटरनेशनल लोगों ने मैच देखने, उन सबको संभाल सके। तो इसीलिए उसने 2026 के टी20 वर्ल्ड कप का को होस्ट लिया है इंडिया को। को होस्ट इंडिया का मतलब है कि असल मेजबान इसका श्रीलंका है। तो इसी को देख के इस बात में कोई शक नहीं है कि 2026 के टी20 वर्ल्ड कप की जो फाइनल होगा, इसका एक सेमीफाइनल कम से कम श्रीलंका में होगा। यानी कि पाकिस्तान को इंडिया ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। और इनकेस अगर इंडिया इसका सेमीफाइनल फाइनल ले भी लेता है तो पाकिस्तान तो वैसे भी नहीं जाएगा, क्योंकि आईसीसी और बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लिख कर दे चुके हैं कि जो हम आपके साथ कर रहे हैं वही आप हमारे साथ भी करें, हमें इस पे कोई एतराज नहीं होगा। ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फतह है। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जो लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के हवाले से अच्छा फैसला नहीं कर पाएगा, उन सबको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गलत साबित किया है। इंडिया वाले जो कह रहे थे कि इंडिया वाले पाकिस्तान की बात नहीं मानेंगे, पाकिस्तान की बात कैसे मान सकते हैं, बीसीसीआई तो पैसा ही इतना कमाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पैसा ना होने के बावजूद अब जो इंडियन मीडिया है वो कह रहा है कि जी मोहसिन नकवी ने अच्छा खेला है, मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई से अपनी बातें मनवा ली हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता है कि कैसे बातें मनवानी थी।
क्योंकि इस बात में तो कोई शक नहीं है कि बीसीसीआई बहुत पैसा देता है, लेकिन जब कोई आईसीसी इवेंट होता है तो उसमें पाकिस्तान भी तो होता है ना। पाकिस्तान से इंडिया मैच से आप इतना कमा लेते हैं और बदले में पाकिस्तान को क्या देते हैं? पाकिस्तान को तो आप ऊँट के मुँह में जीरा के बराबर देते हैं। मतलब कहाँ इंडिया को 231 मिलियन मिलते हैं और पाकिस्तान को सिर्फ 34 मिलियन मिलते हैं। अब जब 2027 में आईसीसी का फ्यूचर टूर प्लान होगा तो उसमें ये सब चीज़ें भी डिस्कस की जा रही होंगी। वैसे हम अपनी अगली वीडियो में पाकिस्तान सुपर लीग और जो आईपीएल का आपस में क्लैश आया है, पाकिस्तान सुपर लीग का जो 10वां एडिशन है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। और उसके बाद जो वीडियो आएगी उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2032 के टी20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी पाकिस्तान को कैसे मिल रही है और उस वक्त पाकिस्तान का सिनेरियो क्या हो सकता है टी20 वर्ल्ड कप 2032 के हवाले से। ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आज की जो वीडियो थी वो हम चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बताने चाह रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये जंग जीत चुका है। आज उम्मीद है आज या फिर मंडे को आईसीसी इसके हवाले से ऑफिशियल अपनी जो स्टेटमेंट है, अपनी जो प्रेस रिलीज है वो दे देगा और बता देगा कि इनका आपस में जो प्लान है, इनकी जो डील्स हैं वो हो चुकी हैं और इंडिया पाकिस्तान को लीक कर देने पर राजी हो चुका है। वैसे मैं आखिर में एक बार फिर कहना चाहूंगा कि आखिर जय शाह जो पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे आजकल आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं, उनकी अपनी पर्सनल क्या अचीवमेंट्स हैं, उनके क्या गोल्स हैं जिसके ऊपर वो बन गए हैं? क्या सिर्फ वो आईसीसी में इसलिए आ सके हैं क्योंकि वो इंडिया के सबसे ताकतवर शख्स अमित शाह के बेटे हैं, इस वजह से वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं? उसके अलावा उनके क्या गोल्स हैं? क्या ये नेपोटिज्म नहीं है? क्या इंडिया में कोई और अच्छा क्रिकेटर, क्या अच्छा डिप्लोमेट नहीं है जो आईसीसी इवेंट्स में जाकर डील कर सके? वैसे मैं गारंटी देता हूँ अगर जय शाह की जगह कोई अच्छा मैच्योर इंडिया का डिप्लोमेट होता तो वो शायद इस मामले को बहुत ही और अच्छे तरीके से डील करता। वो इंडिया को फेवर भी देता और इंडिया को इस मामले में अच्छा प्ले करने का मौका भी देता। लेकिन जय शाह है वो अपने ऊपर शायद ओवर कॉन्फिडेंट थे और इसी मामले में वो चूक कर गए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी इस गलती का फायदा भी उठाया है। थैंक यू। कैसी लगी वीडियो लाजमी बताइएगा। अच्छा लगे तो क्रिकेट कासिम टीम को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।